हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। अब देखिए, टेंजेंट बनती है सर्कल के पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सर्कल से टच होके जाती है। तो आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आप कहीं पे भी टेंजेंट बना सकते हो। ये मैंने एक टेंजेंट बना दी, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो यहां से ऐसे स्ट्रेट इसको छू के एक टेंजेंट निकल जाएगी। सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट से आप कोई टेंजेंट बना सकते हो। तो कितनी भी टेंजेंट बनाई जा सकती है एक सर्कल के ऊपर। तो इसका जवाब होगा इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइटली मैनी। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपकी बेसिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट, और कॉमा में एस लिखा हुआ, यानी कि पॉइंट आंसर है या कि पॉइंट्स आंसर है। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, सर्कल को जो टेंजेंट होती है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब अभी मैंने बताया कि एक पॉइंट से टेंजेंट गुजर के जाती है, तो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी जो टेंजेंट होती है, दो पॉइंट पे टच नहीं करेगी। तो इसे हम बोल लेंगे यहाँ पे आंसर में 1 पॉइंट। तो एस को हम काट देंगे। A line intersecting a circle in 2 points is called a, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे काट दे उसको बोलते हैं हम सीकेंट। कैसी होती है वो? ऐसी होती है जैसे अगर मैं सर्कल के यहां से कोई लाइन को ले जाता हूं तो इसने यहां पे 1 पॉइंट और यहां पे 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे इसको टच कर दिया ना, इसे हम सीकेंट बोलते हैं। थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। किसी सर्कल की जो है पैरेलल टेंजेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं। देखिए, अगर कोई सर्कल बनाया जाए, लेट सपोज ये सर्कल है, इसमें मेरे को 2 पैरेलल टेंजेंट बनानी है। एक ऐसे टेंजेंट बन गई है और एक ऐसे इसके पैरेलल। अगर इसके पैरेलल मेरे को बनानी है तो ये एक ही बन सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट इसके सामने ना एक ही पॉइंट होगा जो बिल्कुल पैरेलल होगा। अगर कहीं थोड़ा सा इधर भी बना दिया ना तो टेंजेंट ये टेढ़ी हो जाएगी और फिर पैरेलल नहीं बनेगी। तो 2 ही पैरेलल टेंजेंट बन सकती हैं, लेकिन पेयर बहुत बन सकते हैं। पेयर तो आप यहां से ये बना दो, ये बना दो, लेकिन पैरेलल जो है ना 2 ही बनेंगी। तो इसका आंसर होगा 2। लास्ट पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। वो कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? किसका? जो टेंजेंट का है। तो ये जैसे कि एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट का, और ये जो सर्कल है इसका ये कॉमन पॉइंट हो गया। जहां ये टच करती हैं इसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पॉइंट पी से बन रही है ये, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये एक लाइन को मिलती है जो सेंटर ओ से गुजर रही है। तो सर्कल का सेंटर है ओ। एट अ पॉइंट क्यू, वो क्यू पॉइंट पर मिल रही है। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इस तरह से मिल रही है कि ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गई है। लेंथ पी क्यू इज वॉट, तो लेंथ पी क्यू क्या होगी? पी क्यू की लेंथ इन 4 में से कौन सा ऑप्शन होगी? अब लैंग्वेज फिर से देखिए, टेंजेंट पी क्यू है और ये पॉइंट पी से बन रही है। सर्कल का हमें रेडियस दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक पॉइंट पे जो है पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट बन रही है। मान लीजिए ये टेंजेंट जा रही है ऐसे, और फिर आगे लिखा है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर से एक लाइन जा रही है। मान लीजिए सेंटर से ये लाइन जा रही है ऐसे, ये इसको मिल जाती है एट अ पॉइंट क्यू, ये इसको पॉइंट क्यू के ऊपर मिल जाती है। ये फिगर समझ गए आप? सेंटर ओ है, टेंजेंट जहां बन रही है सर्कल पे वो पी पॉइंट है, और सेंटर से एक लाइन जा रही है जो इस टेंजेंट पी को क्यू पॉइंट पे काटती है। पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू टेंजेंट है, ये फिगर बन गई है। अब यहाँ लेंथ पूछी है पी क्यू की, तो ये तो है यहाँ पी क्यू, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है।
और ओ क्यू की लेंथ यहाँ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये जो ओ क्यू है ये 12 सेंटीमीटर है। तो अब इस पी क्यू को कैसे फाइंड करें? इसे फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ ये जो ट्राइंगल बन गया है ये एक राइट ट्राइंगल बन गया है। राइट ट्राइंगल ये इसलिए बनेगा कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये थ्योरम है इसके अंदर। जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस टच होते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर एंगल ओ पी क्यू is equal to 90 degree. Therefore, triangle OPQ is right triangle. अब राइट ट्राइंगल में यहाँ 90 का ये एंगल है, तो ये हो गया है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बाकी की ये जो दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर के सम के बराबर, ओ पी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू के होल स्क्वायर के सम के बराबर। अब यहाँ इनकी वैल्यू हम रख लेते हैं। देखिए ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है 12, तो ये हो गया है 12 का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू 5, ये रेडियस है तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस में पी क्यू की तो हमें वैल्यू फाइंड ही करनी है, तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर को एज इट इज रख लेंगे। 12 का स्क्वायर 12 होता है 144, तो ये 144 इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25 हो गया और प्लस में ये पी क्यू का होल स्क्वायर हो गया। 25 को इधर ले जाएंगे तो 144 माइनस में 25 हो गया, इस तरफ बच गया है पी क्यू का होल स्क्वायर। 144 में से 25 माइनस कर लेंगे, रफ में कर लेते हैं। 144 माइनस 25, 14 में से 5 गया तो 9 आया, और यहाँ पर ये 3 में से 2 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, ये आ गया 119 इज इक्वल टू ये पी क्यू का होल स्क्वायर है। अब सिर्फ अगर पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो इसको मेरे को दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा, तो ये पी क्यू हो गया, तो 119 पर यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये पी क्यू की वैल्यू आ गई है 119 रूट के अंदर, इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है डी वाला, तो इसमें राइट आंसर है डी पार्ट। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। कहा है कि एक सर्कल बनाइए, हमने ऑलरेडी बना लिया है सर्कल, और एक लाइन गिवन है, यहाँ पर एक लाइन एल, ये गिवन लाइन है। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइंस बनानी है, जिनमें से एक तो होनी चाहिए टेंजेंट और दूसरी होनी चाहिए सीकेंट। तो जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, तो पहले हम टेंजेंट बनाते हैं और वो इस गिवन लाइन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से आप ख्याल रखना कि बिल्कुल इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहे, और बस एक ही पॉइंट से गुजर के ये लाइन जानी चाहिए, सर्कल पे दिखना चाहिए कि बस छू के निकल गई है ये चीज ऐसे। तो ये बना दिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट, इसको मैं टी नाम दे देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं टेंजेंट। ये लाइन टी हो गई है। दूसरी बनानी है सीकेंट। सीकेंट वो होती है लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। अब ये भी जो है ना इस गिवन लाइन के पैरेलल ही होनी चाहिए, ध्यान देना। तो मैं इस टेंजेंट के पैरेलल बना देता हूं इसको, क्योंकि जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इसकी जो पैरेलल होगी वो इसके भी पैरेलल होगी। तो ये जो टेंजेंट मैंने बनाई है बिल्कुल इसी के पैरेलल में एक लाइन बना देता हूं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आप स्केल लो उसकी स्केल की चौड़ाई को ही इनके बीच का डिस्टेंस मान लो, तो आपकी लाइन बिल्कुल पैरेलल ही आएंगी। ये मैंने बना दिया सीकेंट, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको मैं स्मॉल एस से डिनोट कर देता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं सीकेंट। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।